जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। यदि ईश्वर भला है तो इस दुनिया में या मेरे जीवन में इतना दुख, कष्ट और बुराई क्यों है? ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने इस प्रश्न को जरूर सुना होगा। हमारे समाज में काफी लोग ऐसे प्रश्न पूछते हुए अपने आप को नास्तिक घोषित करते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। या तो वे सोचते हैं कि ईश्वर क्रूरता से भरा है, जो हमें इस दुनिया में इसलिए ले आए हैं कि हम दुख, कष्ट और बुराई का अनुभव करें। कई बार यह हमारा भी अनुभव हो सकता है। हम अपने जीवन में सब कुछ अच्छे प्रेरणाओं से करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, धार्मिक जीवन जीने और ईश्वर के सभी नियमों का पालन करने की प्रयास करते हैं, और फिर भी हमें इस जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जब हम असफलता, कष्ट, दुख, बीमारी और बुराई का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। हमारे जीवन के अंधकार में रात में हमें लगता है कि ईश्वर सो रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में शिष्यों का यही अनुभव था। वे प्रभु यीशु का प्रवचन सुन रहे थे और रोटियों का चमत्कार उनके आंखों के सामने ही हुआ था। उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु उन्हें नाव पर सवार होकर उनके आगे चलने के लिए आदेश देते हैं और वह प्रार्थना करने के लिए कोई एकांत स्थान चले जाते हैं। यीशु के आदेश का पालन करते हुए जब उन्हें प्रतिकूल वायु और लहरों का सामना करना पड़ा तो उनके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे होंगे? कुछ ही समय पहले उन्होंने यीशु के महान चमत्कार देखे थे और अब उनके चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था और प्रभु यीशु उनसे दूर थे। प्रिय भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं यह हर एक विश्वासी का अनुभव होता है, पर वास्तव में प्रभु यीशु या ईश्वर हमसे दूर नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों द्वारा प्रभु हमारे विश्वास को दृढ़ बनाना चाहते हैं, जैसे कि वह पुनरुत्थान के बाद संत थॉमस से कहा था, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। अगर हम हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति को सक्रिय रूप से अनुभव कर सकते थे तो हम उसको विश्वास ही नहीं कह सकते हैं। 16वीं शताब्दी में क्रूस के संत योहन, कलीसिया के एक महान धर्माचार्य, ने इस अनुभव के बारे में बहुत गहराई से लिखा है। वह इसे आत्मा की अंधकारमय रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल, कहा है। यह एक ऐसा समय है जिसमें व्यक्ति पवित्रता के मार्ग पर चलता तो है, परंतु उसकी आत्मा को ईश्वर की उपस्थिति महसूस ही नहीं होती है। वास्तविकता में ईश्वर उस समय उस आत्मा के सबसे निकट होते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु रात के चौथे पहर में समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आते हैं, अर्थात रात के सबसे देर समय जब अंधकार सबसे गहरा होता है। बाइबल की भाषा में समुद्र सांसारिक बुराई और दुख का प्रतीक है और समुद्र पर चलते हुए यीशु हमें इन सब बुराइयों, दुख और कष्टों के ऊपर अपने परम अधिकार को दर्शाते हैं। वह इन सब विपरीत परिस्थितियों के ऊपर अधिकार रखते हैं और वह अंत में इन सब को थाम लेने में समर्थ है। इसायास के ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 9 में ईश्वर हमसे कहता है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। कई बार हम ईश्वर से यह अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे सोच के अनुसार दुनिया को चलाए। आज के पहले पाठ में नबी एलियास ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर खड़े हो जाते हैं। आंधी आई, भूकंप हुआ, अग्नि दिखाई पड़ी, पर ईश्वर उन सब में नहीं था। उसके बाद एक मंद समीर की सरसराहट में नबी एलियास ईश्वर की वाणी पहचानता है।
इसी प्रकार सुसमाचार में प्रभु यीशु रात के चौथे पहर अपने शिष्यों को दिखाई पड़ते हैं और पेतरुस को पानी पर चलकर अपने पास आने को कहते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम जीवन में निराशाजनक परिस्थितियों के बीच में गुजर रहे हैं तो हम हिम्मत ना हारे। प्रभु यीशु के शब्द हम सब के लिए है, विशेषकर जब हमारा साहस टूट रहा है। धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पर हम ऐसा विश्वास कैसे कर सकते हैं? सुसमाचार हमको इसका रहस्य भी बताता है। जब तक पेतरुस अपनी दृष्टि प्रभु यीशु पर रखता है, वह पानी पर आसानी से चल सकता है, किंतु जैसे ही उसका ध्यान आसपास के तूफानी लहरों और हवा पर जाता है, वह डर जाता है और डूबने लगता है। इसी प्रकार जब हम हमारी नजरें प्रभु यीशु पर रखते हैं, हम किसी भी परिस्थिति पर विजयी होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर हम यीशु से ध्यान हटाकर हमारे जीवन के दुख तकलीफों और कष्टों पर दृष्टि लगाना शुरू करते हैं, तो हम इन्हीं चीजों के कारण डूबने लगते हैं। इसलिए फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 में संत पौलुस लिखते हैं, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। कुछ समय पहले मैंने कहीं यह कहावत पढ़ा था, अपनी मुसीबतों से यह मत कहो कि वे कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुसीबतों के सामने यह घोषणा करो कि तुम्हारा ईश्वर कितना महान है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम कई बार चाहते हैं कि ईश्वर हमारे सभी दुख दर्द और तकलीफों को एक ही क्षण में दूर कर दे। हम विश्वास की जगह में जादू और चमत्कारों की खोज में लगे रहते हैं, परंतु ईश्वर हमारे जीवन में रहस्यमय रूप से कार्यरत है। विश्वास और दृढ़ बनता जाए। यदि हम उनके प्रति विश्वासी बने रहेंगे तो उनकी योजना के अनुसार अंत में हम हर कठिन और असंभव परिस्थिति पर विजयी होंगे। निश्चित रूप से वह क्षण आएगा जब हम प्रभु की मधुर वाणी को अपने जीवन के सभी तूफानों को शांत करते हुए सुनेंगे। संत पौलुस के जीवन से भी हम यही सीखते हैं। वे किसी गंभीर कष्ट, शरीर के कांटे से अत्यंत परेशान थे और उन्होंने प्रभु से बार बार प्रार्थना की कि वह इसे दूर कर दे, किंतु प्रभु यीशु ने उनके जीवन से उस कष्ट को नहीं हटाया, बल्कि उन्हें यह आश्वासन दिया, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। प्रिय भाई और बहनों, धीरज धरिए, डरिए नहीं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है।